न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से जहां सभी राज्यों में मरीजों के आंकड़ों में कमी से हालात संभल रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर से कोरोना महामारी सिर उठाती नजर आ रही है। इसके कारण 24 जनवरी के बाद से एक बार फिर कोरोना के ग्राफ में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यहां 3 जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगाया है, जो 28 फरवरी तक बना रहेगा। एक तरफ जहां देश भर में कोरोना से हालत संभल रही है, वहीं देश के 2 राज्य अब भी ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी ने अपनी पकड़ बना रखी है। जी हां, केरल और महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आ रही है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। यहाँ सिर्फ युवा ही संक्रमित नहीं हो रहे हैं, बल्कि गंभीर रोगों से ग्रसित बड़े लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की लापरवाही से ही शहर में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लोकल ट्रेनों के संचालन से भी ये संक्रमण फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही देश में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये भी बचाव का ही एक साधन है। इसलिए अभी लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखने और कम से कम सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत है। अगर लोग शादी समारोह में जाएंगे या पार्टी करेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा ही। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते नए मामलों को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक देश में बीते 24 घंटे के दौरान 13,193 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में ही 4,584 संक्रमित शामिल हैं। मुंबई में दिसंबर के बाद रिकॉर्ड 823 नए केस सामने आए हैं। देश में 19 दिनों बाद एक दिन में इतने ज्यादा नए केस मिले हैं। वहीं अब संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,63,000 को पार कर चुका है। इनमें से 1,06,67,000 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,56,111 लोगों की मौत हो गई है। सक्रिय मामले फिर से बढ़कर 1,39,542 हो गए हैं, जो कि कुल मामलों का 1.27% है। वहीं 3 दिन पहले सक्रिय मामले 1,35,000 तक आ गए थे। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी चिंता जाहिर करते हुए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में बचाव का एकमात्र हथियार मास्क ही है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अमरावती के साथ ही यवतमाल और अकोला में वायरस के विदेशी वेरिएंट से संक्रमण का फिलहाल कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं राज्य में नए कोरोना केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। महाराष्ट्र के इन जिलों में लॉकडाउन के लिए तय की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है, जो व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर या फिर सड़क पर मिलेगा, उससे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की भी सख्त हिदायत दी गई है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मरीजों की कलाई पर स्टैंप लगाई जाएगी। सार्वजनिक तौर पर होने वाले सभी समारोह पर सख्ती बरतने को भी कहा गया है। किसी बिल्डिंग में एक से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने पर उसको सील करने का आदेश है। लोकल ट्रेन में कोविड-19 नियमों का पालन न करने वालों के लिए मार्शल की तैनाती की गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी सख्ती बरती जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के बढ़ने के चलते 24 जनवरी के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्डाना में पहले की अपेक्षा कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके चलते यहाँ के 3 जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का फैसला लिया गया। जिला अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दिए गए कि वो इस संबंध में अपने विवेक से काम लेते हुए सही फैसला लें। बता दें कि भारत में काफी समय तक महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र रह चुका है। ऐसे में दोबारा यहाँ पर इसके मामलों का बढ़ना पूरे देश के लिए चिंता की बात बन सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।